मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं किशोर और आप देख रहे हैं किशोर बाइबल मैसेंजर। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए चाहूँगा, इसलिए आप अंत तक हमारे इस वीडियो संदेश के साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल किशोर बाइबल मैसेंजर को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्रियो, हमारे देश में कई राज्यों में हम इन दिनों में विरोध का बढ़ोतरी को हम देखते हैं। कई राज्यों में अलग अलग तरह से लोगों को सताया जा रहा है और आराधनालयों को ध्वस्त किया जा रहा है। मेरे प्रियो, सच में आज इन विषयों से संबंधित मैं आज के वचन को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रियो, ये वचन मेरे पास तब पहुँचा जब मैं सोच में था कि क्या करना होगा, क्योंकि पिछले दिन हमारे कुमारडुंगी प्रखंड के कड़बंद गांव के कई लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को महासभाओं में या पंचायत में, गांव में जो दुनुब करके या बैठकी बुलाया था। ये संडे को था, रविवार के दिन, और वो लोग यह षड्यंत्र या प्लान बनाए हैं कि जो मसीह में हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उन सब को हम बहिष्कार करेंगे, जैसे बातों को हमने सुना है। मेरे प्रियो, और इस बातों को हम सुनने से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब क्या करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज इस संदेश के माध्यम से आपसे बातें करने के लिए चाहता है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और सच में हमारे खड़बंद के जो ग्राम अध्यक्ष और वहाँ के लोग हमारे विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं। वो लोग अनाउंसमेंट किए थे कि गांव का सभा होगा, मीटिंग होगा करके, और उसमें कोई भी विश्वासी गण नहीं गए। मेरे प्रियो, और वो कहते हैं आने वाले संडे को, यानी आने वाले संडे जो पहुंच रहा है, वो लोग कहते हैं उसमें हम लोग बुलाएंगे। अगर उस दिन भी नहीं आते हैं तो हम उन लोगों के पास जा कर के हम अटैक करेंगे, जैसी बातों को वो लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे ये बताता है और आपको ये बताता है कि यदि तुम्हें कोई सताए तो उनके लिए प्रार्थना करना। हमें किसी का विरोध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाता।
मेरे प्रियों, और हम सबको उस सभा में, उस बैठकी में जाना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि जब बैठक ही नहीं होगा या हम वहाँ नहीं जाएंगे, परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, तो लोग नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें जाना अवश्य है, अपने विश्वास के बारे में उनको बताना है। वचन भी कहता है, यदि तुम्हारे विश्वास के बारे में कोई पूछे तो बताने के लिए तैयार रहना। जी हाँ दोस्तों, और आज के वचन से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आइए हम यशायाह 54 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन को हम पढ़ेंगे, और साथ में दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 से 17 वचन, और रोमियो 8 अध्याय 31 वचन। आइए मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है, मैं स्क्रीन में शब्दों को अंकित कर दूंगा। वहाँ पर कहता है, यशायाह 54 अध्याय 15 से लेकर 17। जी हाँ, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि लोग तुझ पर अचानक टूट पड़े तो यह मेरी ओर से ना होगा। जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे। देख, लोहार को मैंने ही सिरजा है, जो कोयले की आग धधकाता और एक विशेष कार्य के लिए हथियार बनाता है। नाश करने वाले को भी मैंने नाश करने के लिए ही सृजा है। तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल न होगा, और जितने भी जीभें तुझ पर दोष लगाएं तो उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यहाँ पर इस वचन को हम देखते हैं, लिखा है, और अचानक जब लोग उठ खड़े हों, हम पर टूट पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कई विश्वासी भाई बहन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जो विश्वास में निर्बल हैं, दुर्बल हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहता है, यदि लोग तुझ पर अचानक टूट पड़े तो यह मेरी ओर से ना होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जितने भी आज हम देखते हैं इस देश में, इस राज्य में, इस प्रखंड में, इस जिले में, तो हमारे विरुद्ध में कई लोग भीड़ लगा रहे हैं, है कि नहीं? कई राजनेता झारखंड में देखिएगा तो डी लिस्टिंग को लेकर के वो अपने बातों को रख रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और ऐसे भीड़ हमारे विरुद्ध में वो इकट्ठा कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि यह मेरी ओर से नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वह तेरे कारण गिर पड़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें वचन दे रहा है कि कोई भी आपको आक्रमण करेंगे, या मसीह है, या फादरी है, प्रचारक है, इसको हम मार डालेंगे करके योजना बनाता है, तो कहता है वह तेरे कारण गिर पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आगे कहता है, देख, लोहार को मैंने ही सिरजा है। लोहार को किसने सिरजा है? परमेश्वर ने, जो कोयले की आग धधकाता और एक विशेष कार्य के लिए हथियार बनाता है। उस लोहे से
वो क्या करता है, हथियार बनाता है। और परमेश्वर उसको सिरजा है। नाश करने वाले को भी मैंने नाश करने के लिए ही सिरजा है। आप जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको नाश करने के लिए ही क्या किया है, सिरजा है। आप दूसरे को नाश करोगे, आपको भी परमेश्वर नाश करेगा। और आगे कहता है, तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल ना होगा। हमारे लिए जितने भी लोग जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो कई प्रकार से तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र जो दुष्टों ने बनाए हैं, अधर्मियों ने बनाए हैं, हमारे विरोधी लोगों ने बनाए हैं, वो क्या होगा, सफल नहीं होगा। और आगे कहता है, और जितने भी जीवें तुझ पर दोष लगाएं, जितने भी जीवें हम पर क्या करेंगे, दोष लगाएगा। आज कई लोग, हम जानते हैं इस बात को कि हम मसीहों पर कैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। धर्मांतरण का झूठे आरोप लगा रहे हैं और लालच दे करके ये धर्मांतरण कर रहे हैं। और प्रचार करने के लिए भी वो लोग जो हैं क्या करते हैं, ज़बरदस्त मानते हैं। तो यहाँ पर जो भी जीव जो है हम पर दोष लगा रहे हैं, तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों का, उसके सेवकों का भाग ये होगा और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। किसके कारण से? परमेश्वर कहता है वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ मेरे प्रियो, सो इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य शरीर को घात कर सकता है लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकता, इसलिए हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर से हमें डरने की आवश्यकता है, जो शरीर और आत्मा प्राण को वो नरक में नष्ट कर सकता है। आप विश्वास करो या ना करो, आप कहते हो हम प्रकृति के पूजक हैं, हमारा ये ईश्वर पलना पलना है, हम नरक स्वर्ग में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे आपका सोच है, आपका विचार है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आप सच में परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर कौन है? आज आप जिसकी पूजक करते हैं वो क्या है? प्रकृति को कह रहे हो। प्रकृति को किसने बनाया है? क्या ये अपने से उपज के निकल गया? हर चीज का, हर वस्तु का, हर जीव का क्रिएटर करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। कोई भी वस्तु अपने से नहीं हुआ है। आज हम जिसने ये पेड़ पौधों को बनाया है, हम मनुष्यों को बनाया है, जो हमें दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है, श्वास देता है, उसके वजह से हम जिंदा हैं। उस जीवित परमेश्वर को हम छोड़ करके आज हम उसके बनाए हुए सृष्टि को क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य, मानव जाति मेरी आराधना करे, मेरी सेवा करे, लेकिन हम भटक कर क्या हो गए हैं? परमेश्वर से दूर चले गए और हम अपने मन के द्वारा गढ़े वस्तुओं को ईश्वर मान बैठे हैं।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिरा करके हम वापस आ जाएं। आप जितने भी विरोध कर लो या हमारी बातों पर विश्वास ना करो या बाइबल की बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम कभी भी मसीहत से पीछे नहीं हटने वाले। हमें जो जीवन मिला है वो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 से 17 में वहाँ पर वचन कहता है, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए ना बढ़ाते हुए हम बातों को जल्दी ही विराम देंगे। आइए हम दूसरे इतिहास 20 अध्याय 15 से 17 वचन में लिखा है, और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात सुनो, यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को नीचे उतर जाना, देखो वह शीश की चढ़ाई पर से चढ़ आएंगे और तुम्हें घाटी के सिरे पर यूरेल के जंगल के सामने मिलेंगे। यहाँ तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना छुटकारा देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप जितने भी विरोध और सताव का सामना कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटे आप मत डरो। यहाँ पर हम वचन में साफ रीति से हम पाते हैं परमेश्वर ने जो कहा है, ये बातें सच में हमारे जीवन में हमें लागू करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जैसे कि कहा है उसने कहा है, यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों, हम जितने भी खड़बंद के या इस चाईबासा जिले के, पश्चिम सिंहभूम जिले के जितने भी मंडली हैं, कलीसिया हैं, हर एक विश्वासियों जो आप सताव का सामना कर रहे हो, विरोध का सामना कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे राजा यहोशापात सुनो, यहोवा तुमसे यूँ कहता है, परमेश्वर आपसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो। हमारे विरुद्ध में जितने भी भीड़ लोग लगा रहे हैं, उनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप डाढ़स बांधिए और प्रार्थना में रहिएगा और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हमारा मन क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। यहाँ पर कच्चा नहीं होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, किसका है? हमारा है नहीं मेरे प्रियो। यहाँ कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का युद्ध है। जी हाँ, इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 16 पद में लिखा है, कल उनका सामना करने को नीचे उतर जाना। जब वो लोग हमें बुला रहे हैं सभा में, पंचायत में या कोर्ट कचहरी में, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उनका सामना करने को नीचे जाना। यहां पर परमेश्वर खुद बता रहा है कि उनका सामना करो। हम
हमें उनका सामना करना है। देखो ये शीश की चढ़ाई पर से चढ़ आएंगे वो लोग। कहीं यहाँ पर जो उस जगह का नाम बता रहा है, तुम्हें शीश की चढ़ाई पर से चढ़ आएंगे और तुम्हें घाटी के सिरे पर यरूएल के जंगल के सामने मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ वे इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं, बुलाए हैं, वहीं मिलेंगे वो लोग। यहाँ तुम्हें लड़ना ना होगा। यहाँ पर हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से बता रहा है कि वहाँ पर तुमको लड़ना नहीं है। ए यहूदा और यरूशलेम, ठहरे रहना, रुके रहना। जिस स्थान को लोग हमें बुलाते हैं उस जगह पे हमें रुके रहकर और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना छुटकारा देखना। हम यस, इसलिए आगे कहता है मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और दूसरी बार कहता है मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हमें उनका सामना करने के लिए जाना चाहिए। अपने बातों को, अपने विश्वास के बारे में उनको बताना चाहिए। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ऐसे बाइबल में हम पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बातें जो हमने आज देखी हैं ये यहोशापात के विषय में है, जिसमें मोआबी और अम्मोनी और मुनियों जो साथ मिलकर यहोशापात को यहोशापात से युद्ध करने आए। और यहाँ पर कई लोग उसको बता रहे हैं कि तुमसे युद्ध करने लोग आ रहे हैं। और यहोशापात इस बात को सुनकर के क्या हो गया? डर गया और परमेश्वर की खोज में अपना ध्यान लगाया। और उसने क्या किया कि पूरे यहूदा में उपवास रखने का घोषणा किया, प्रचार किया। और सब लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एकत्रित हुए। और वो लोग क्या किए? दुहाई दिए, प्रार्थना किए। आज हमको और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना किया करो। हमें बदला लेने के लिए नहीं कहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम इस अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक मसीह जीवन को आध्यात्मिकता में बढ़ाना है मेरे प्रियो। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे और संदेश को अंत करेंगे। रोमी 8 अध्याय 31, रोमी 8 अध्याय 31 वचन। रोमी 8 अध्याय 31 वचन में लिखा है, अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? जी हाँ मेरे प्रियो, इन सब बातों के विषय में और क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध में है? इसलिए डरो मत। खड़बंद के लोगों, कुमारडुंगी के लोगों, कुमारडुंगी प्रखंड में रहने वाले गांव के हर एक विश्वासियों, सुनो, मत डरो, परमेश्वर हमारी ओर है। अंत की बात यही है कि हम वहाँ जाकर उनका सामना करें। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ही हमें छुटकारा देंगे। हमें जय पाना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जय पाएंगे, परमेश्वर हमें पुरस्कृत करेगा। अब तक के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। डाडस बांधिए, हिवा बांधिए, डरिए मत।
मेरे प्रियो, सबको मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आपने इस संदेश को सुना और मैं विश्वास करता हूँ आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। सो अब तक के लिए इतना ही बातें करेंगे। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की।